तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आपके साथ आ चुका हूं और आज हम लोग एक बार पुनः यहां से क्लास करने के लिए आ चुके हैं। कल हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। इससे आगे हम लोगों को क्वेश्चन यहां से करनी है ना। कल ज़्यादा देर क्लास नहीं हुआ था, लेकिन आज हम लोग फिर से क्लास कर रहे हैं। यहाँ पर ये 36 नंबर से होगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ से कंटिन्यूटी बनाए रखिए और आगे क्लास करिए। देखिए, क्लास बहुत सारे कराएंगे। हो सकता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे क्लासेज नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग पीडीएफ लेकर घर बैठे तैयारी अच्छा से करिए। पीडीएफ लेने के लिए ये मोबाइल नंबर आप लोग नोट करें, ठीक है। इस पर आप लोग पीडीएफ मंगा लीजिए और घर पे बैठ के पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ रहेगा तो आप लोग पढ़ाई भी ज़्यादा करोगे, ठीक है। बाकी यहाँ तो क्लास चलेगा ही, पेड क्लास भी चलता है। आप लोग चाहती हो तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना है, फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप। और इस ऐप के माध्यम से आप लोग यहाँ से पेड क्लास भी कर सकती हो, टेस्ट वगैरह सारा चीज़ दे सकती हो। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास करते हैं। बाकी बीच बीच में बातचीत तो हम लोग का होता ही रहेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। यानी कि ये 4 एंजाइम दिया है और इनमें से आपको बताना है कौन एक ऐसा एंजाइम है जो पाचक एंजाइम नहीं है। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। जो बीटीएससी में सिलेबस है ना, आप लोग मिला लेना। बीटीएससी एएनएम की जो सिलेबस है ना, सिलेबस के बारे में भी हम कल वीडियो बना के डाले थे, उससे के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग एकदम गौर से बढ़िया से देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए, पाचक एंजाइम यानी कि जो भोजन को पचाने में मदद नहीं करता है, कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, एमलेप्सिन। कौन सा एंजाइम है जो भोजन के यहाँ पर पचाता नहीं है, ठीक है। देखिए, पेप्सिन तो पचाने का कार्य करता है। ये आपको पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। रेनिन भी दूध में जो प्रोटीन होता है, उसको भी पचाने का काम करता है। एमलेप्सिन भी पचाने का कार्य करता है। लेकिन इंसुलिन एक प्रकार के हार्मोन है, एक प्रकार के यहाँ पर हार्मोन है जो पचाने का कार्य नहीं करता है, ठीक है। ये आपके बॉडी में रहते हैं। अगर हार्मोन की कमी हो जाते हैं तो मधुमेह नामक आपको रोग हो जाते हैं, ठीक है। मधुमेह नामक आपको रोग हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, जो एक प्रकार की क्या नहीं है, पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, सभी को समझ में आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे वाले क्वेश्चंस का आंसर कीजिए आप लोग। अगले वाले आंसर का क्वेश्चंस क्या है, इसका क्वेश्चंस कीजिए, आंसर कीजिए थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। यानी पेट में जो भोजन है उसको पचाने के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्वेश्चंस का आंसर है हवा की, पानी की, एंजाइम की, खनिज की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखिए, अगर बात करिए यहाँ पर तो भोजन को पचाने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं है, पानी की भी ज़रूरत पड़ता है लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है, खनिज का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए थे लेकिन ज़्यादा नहीं करा पाए थे, इसलिए वहीं से शुरू किए हैं। आप लोग यहाँ से शुरू से आप लोग बढ़िया से देखिए एंजाइम की। चूँकि आप लोग जानते होंगे, हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन कहाँ करते हैं? पहले भोजन उठा के मुँह में रख देते हैं, और आपको बताए थे कि मुँह से ही भोजन पचना शुरू हो जाता है। तो मुंह में क्या होता है? एक लार ग्रंथि होता है। गौर से समझना भाई, गौर से समझना, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। लार ग्रंथि होता है। अब लार ग्रंथि में 2 चीज़ होता है, एक यहाँ पर जल होता है, एक आपको यहाँ पर एंजाइम होता है, ठीक है। गौर से समझो, एक लार होता है, एक एंजाइम होता है। तो एंजाइम जैसे ही मुँह में भोजन जाता है, जैसे यहाँ पर मुँह में भोजन जाता है, तो वैसे ही एंजाइम क्या होता है? लार रहता है मुँह में, लार में एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या होता है? मिल जाता है। जैसे ही मिलेगा तो भोजन क्या होगा? पचना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एंजाइम जो है ना, एकदम बिल्कुल पचाने में मदद करता है। एंजाइम 2 टाइप का होता है लार में, एक टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है। एक लाइसोजाइम होता है। तो इस तरह से याद रखना लार के बारे में। मुंह में भोजन एंजाइम जाता है और ये पचाने में आपको मदद करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल बहुत सुंदर आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रक्रियण बदलता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम? चलो ये बताओ, कौन सा एंजाइम बदलता है? ऑप्शन है इन्वर्टेज। ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर? ऑप्शन है यहाँ पर इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज या फिर डाइस्टेज। चलो बताओ जल्दी से, आपको यहाँ पर कौन सा एंजाइम है जो यहाँ पर बदलता है इथाइल अल्कोहल में? ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलने का कार्य करता है। ये जो ग्लूकोज है ना, इसको इथाइल अल्कोहल में बदलने का काम करता है। कौन सा प्रक्रियण यानी कि एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम? तो इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज, कौन सा? तो आंसर करके बताओ जल्दी से। तो ग्लूकोज को जो इथाइल अल्कोहल में बदलने का काम करता है, ये क्या करता है? डाइस्टेज करते हैं। कौन करते हैं? डाइस्टेज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ से क्या करना, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या करना, आप यहाँ से याद रखना। बहुत सुंदर आंसर है। आगे वाले देख लो, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण
किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल लेते हैं, अपना आकार अक्सर बदल लेते हैं। ठीक है, HIV जो होता है, HIV के कारण एड्स रोग होता है, सबको पता होगा HIV के कारण एड्स रोग होता है। तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल लेता है। क्वेश्चन थोड़ा इधर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर आ गया, आप लोग देख लेना। तो किसके कारण ये बताओ। ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, एंट्रोकाइनेसिस, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइडेस। चलो बताओ जल्दी से। देखिए न्यूक्ली दोनों एक ही ऑप्शन है, बाकी 2 ऑप्शन ऊपर है, तो टोटल 3 ही ऑप्शन इसमें हो गया। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, एंट्रोकाइनेस या फिर न्यूक्लियोटाइडेस। किसके कारण HIV अपना आकार बदल लेता है, किस एंजाइम की प्रेजेंटेशन के कारण, किस एंजाइम की यहाँ पर जब प्रेजेंट होता है, उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर आकार बदल लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं आकार बदलने के एंजाइम की HIV में, तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स नाम ही है, रिवर्स मतलब उल्टा बदलने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप लोग यहाँ से याद रखना। इसके कारण एंजाइम जो प्रेजेंट होता है, तो HIV अपना क्या होता है, जो उसका आकार होता है वो कहते हैं कि हमें बदल लेंगे। ठीक है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, किस में होता है, मछली ज़्यादा किस में होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मछली में ज़्यादा क्या होते हैं, मछली में ज़्यादा क्या होते हैं, मछली में आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, सभी आवश्यक वसीय अम्ल या फिर कोई अम्ल नहीं होते हैं। भाई होता तो ज़रूर है, लेकिन कौन सा अम्ल होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मछली में ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, ये क्योंकि इसमें आवश्यक एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं ये उपस्थित होते हैं, इसीलिए मछली में एक बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल के कारण। देखिए एक बात और यहाँ से आप लोग याद रखना, प्रोटीन का जो यहाँ पर यूनिट पूछेगा ना, तो एमिनो अम्ल ही होता है। एमिनो जो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल जो होता है, यही अमीनो अम्ल इसका यहाँ पर, इसका अमीनो अम्ल ही इसका फंक्शन होता है, इसका यहाँ पर यूनिट होता है, इसका इकाई होता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखना, प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग PDF ले लीजिए कम से कम, चूँकि PDF लेंगे ना तो आपका पढ़ाई घर से अच्छा से होंगे, है ना। देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग कितना नोट करके रखिएगा, प्रिंट आउट करा के पढ़ सकती हो। ठीक है, PDF लेने के पुनः मैं नंबर लिख देता हूँ, या फिर क्लास करना होगा तो क्लास की भी जानकारी आप लोग ले सकती हो। पूरा क्लास आपको एग्ज़ाम से पहले करवा दिया जाएगा पूरा बढ़िया से। रिजल्ट चाहिए ना तो आ जाओ। ठीक है, मेरा स्टूडेंट बहुत सारे हैं बिहार में, आप पता कर लीजिएगा, चंदन भैया का नाम ही काफ़ी है ANM में रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, तो बेस्ट कंटेंट क्लासेज, रिजल्ट बढ़िया चाहिए तो आ जाओ। फ़ी का चिंता ना करें, 799 फ़ी है, गरीब बच्चे होंगे तो छूट कर देंगे, उसके लिए आप चिंता ना करें। ठीक है, हमारे यहाँ वैसा नहीं है पैसे की वजह से पढ़ाई ना हो, ऐसा हम कभी नहीं सोचें। आप को जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे, आप पहले आइए तो और क्लास तो कीजिए। ठीक है, ऐसा ना सोचें, कोई भी स्टूडेंट हो, मैं खुल के बोलता हूँ, पैसे की वजह से पढ़ाई को बंद नहीं रोकिएगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मुझसे जितना ज़्यादा होगा मैं आपको हेल्प ज़रूर से ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप लोग 87 89 69 42 29 व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा, कॉल ज़्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि सारे लोग कॉल करेंगे तो कितना से हम बात कर पाएंगे, है ना, तो थक जाते हैं, स्टाफ भी थक जाते हैं। तो व्हाट्सअप पर मैसेज करने से क्या होता है कि व्हाट्सअप लॉगिन रहता है ना, तो सारे लोग देखते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं, स्टाफ भी देखते रहते हैं, तो आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा, आपके प्रश्नों का आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ क्लास के बारे में आप लोग क्लास के बारे में, PDF के बारे में बात करना है तो आपको हो जाएगा। देखिए मुख में यानी मुंह में स्टार्च का यानी मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मंड स्टार्च यहाँ पर एक प्रकार का एनर्जी देता है, यहाँ पर जो मंड, तो शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, एमाइलेज, टायलिन, पेप्सिन, लाइपेज, किसके द्वारा होता है। चलो ये आंसर करके बताओ। ठीक है, पाचन किसके द्वारा होता है, चलो इसका आंसर करके आप लोग बताओ जल्दी से। देखिए अब जैसे ही पाचन वाला बात आया है ना, पाचन वाला बात आया और पहले बता दिए पाचन एंजाइम से होता है। ठीक है, पाचन क्रिया किससे होता है, एंजाइम से होता है। अब एंजाइम आपको पहले बता दिए तो 2 ठो एंजाइम होता है लार ग्रंथि में, भोजन में मुंह में क्या जाता है, लार, मुख में कर रहा है तो मुख में कौन सा होता है, लार में 2 एंजाइम होते हैं, है ना, लार में एक एंजाइम होता है, तो एंजाइम 2 ठो रहता है, एक टाइलिन एक लाइसोजाइम। तो यहाँ पर टाइलिन ऑप्शन है, तो इस तरह से दिमाग लगा कर आंसर करना है। ठीक है, इस तरह से दिमाग लगा कर आंसर करना है, तभी जाकर आपके आंसर होंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बिल्कुल बढ़िया आंसर है। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन करो, निम्नलिखित में कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। चलिए प्यारी प्यारी सिस्टर, मेरी अच्छी बहन, करो क्वेश्चंस का आंसर। फास्ट इन्फॉर्मेशन के सभी सितारे जल्दी से कर लो, नौकरी ले लो, इस बार पक्की नौकरी है, परमानेंट नौकरी करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, कीरेटिन या फिर एंजाइम। चलो करो जल्दी से कर लो, पास कर लो, नौकरी ले लो जल्दी से। ठीक है, फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना, फिलहाल पहले नौकरी लेने की तैयारी कर लो।
हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, कीरेटिन या फिर एंजाइम, यहाँ पर कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? जल्दी से आंसर करके बता दो। यहाँ पर रेशेदार प्रोटीन की बात यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। हाँ बिल्कुल सुंदर, बहुत यहाँ पर बढ़िया। कीरेटिन, कीरेटिन जो होता है एक रेशेदार प्रोटीन है, ठीक है। ऑप्शन सी सीधे यहाँ से याद रखना। कीरेटिन एक प्रकार के रेशेदार यहाँ पर ये है। देखिए कौन सा अंग पर उंगली के समान, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई रचनाएं होता है? अब यहाँ पर अंग है, अब इस अंग में से कौन सा अंग है जिस पर उंगली के समान रचना होता है? जैसे हम लोग का उंगली है ना, वैसे बड़ी आंत मूत्राशय, छोटी आंत पेट। चलो जल्दी से आंसर करके आप लोग यहाँ पर बताओ, जल्दी से आंसर करके बताओ। उंगली की जैसे उभरी हुई रचना होती है किस 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 अंग पर, ठीक है। ये सब यहाँ पर क्या है ना कि भोजन को पचाने वाला अंग है लगभग। ये भी भोजन को पचाते हैं, ये भी भोजन को पचाते हैं, ये भी भोजन को यहाँ पर पचाते हैं। मूत्राशय तो पचाते नहीं है लेकिन ये बाहर करते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को। तो कौन सा अंग यहाँ पर उंगली की रचना होती है? तो छोटी आंत का, याद रखना छोटी आंत का। छोटी आंत में भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है, लगभग सभी पूर्ण हो जाते हैं। तो छोटी आंत इस तरह से याद रखना। और इसी की रचना एक उंगली जैसे हम लोग के यहाँ पर उंगली है ना, जैसी उंगली है, तो इसे उंगली की जैसे उभरी हुई रचना एक टाइप की होती है, छोटी आंत का आकार। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे वाले बताओ, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अभी तुरंत ये क्वेश्चन करवाया है, पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में जाके पूरा हो जाता है? मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, कहाँ पर जाकर के पूरी होती है? चलो आंसर करके बताओ। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो संपन्न होते हैं वो कहाँ पर? छोटी आंत पर। कहाँ पर संपन्न होते हैं? तो छोटी आंत पर संपन्न होते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ से याद रखते हैं। चलो भाई आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। आगे वाले, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित करते हैं, यानी कहाँ एब्जॉर्ब होता है? अधिकतम जो पोषक तत्व है रक्त में कहाँ पर जाकर ऑब्जर्व होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, मुंह में, पेट में, कहाँ पर जाकर के ऑब्जर्व होता है? जल्दी से आंसर करके बताओ, ठीक है, जल्दी से आंसर करके बताओ कहाँ पर जाकर के अवशोषित किए जाते हैं। देखिए छोटी आंत में, चूँकि भोजन की प्रक्रिया पूर्ण होता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में ही जाकर के यहाँ पर होती है। इसके बाद ये बड़ी आंत में चल जाता है, बड़ी आंत से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलने का रास्ता होता है मलमूत्र बन के, ठीक है। तो ये जो रक्त में जो यहाँ पर जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व कितने होते हैं? तो पोषक तत्व 6 होते हैं, आपको पहले भी बताए थे, है ना। कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर आप लोग समझ लो कार्बोहाइड्रेट, ये पढ़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। वसा, विटामिन है ना, विटामिन, खनिज लवण, खनिज सीधे, ठीक है, खनिज लवण। और उसके बाद यहाँ पर जल हो गया, तो यहाँ पर एक हो गया प्रोटीन, ठीक है, एक हो गया प्रोटीन। ये पोषक तत्व होते हैं, ये 6, इनको आप लोग याद रखना है नाम। और सबका डिटेल्स मैं आपको पेड क्लास में पढ़ाया हूँ, डिटेल्स पढ़िए। इस टॉपिक से 6 क्वेश्चन कम से कम आपका फिक्स है। इतना क्वेश्चन कम से कम आएंगे ही, 5 तो कम से कम आएंगे ही, ठीक है। और फ्री का नंबर आपको मिलेगा, आसान चैप्टर है। चलो, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? अब ये सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, कहाँ होता है सिग्मोइड कोलन? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी, मालाशय, किसका भाग है सिग्मोइड कोलन? चलो आंसर करके बताओ जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है? सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का, ठीक है, बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत जो होता है, तो बड़ी आंत का ही एक भाग होता है कोलन, ठीक है, बड़ी आंत का ही एक भाग होता है कोलन। ये चीज़ आप लोग याद रखना। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये तो सबको बता दोगे, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, थायराइड, पीयूष, लार ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, ये सबको पता होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लीवर ग्रंथि होते हैं, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। देखिए आप लोग को मैं पुनः बताता हूँ, आप लोग नोट्स या फिर क्लास के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हो 878969422229, आप लोग 22 है यहाँ पर 229, ठीक है। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल रूप से डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको डिटेल्स डाल दूंगा, ऐप का और मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा। लीवर किसका भरपूर स्रोत है? लीवर में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? शर्करा, वसा, घुलनशील विटामिन, खनिज, प्रोटीन। लीवर में क्या सबसे ज़्यादा होता है ये आपको बताना है। भरपूर स्रोत किसका रहता है? बिल्कुल बिल्कुल सुंदर आंसर, बहुत बढ़िया। लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो वसा, घुलनशील विटामिन का। विटामिन वसा घुला रहता है और उसमें विटामिन का, ठीक है। चलो ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है? यानी कि कौन सा है जो किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है? देखिए किसी भी पाचक एंजाइम का जो श्रवण नहीं करता है, लीवर, लार, अग्नाशय, तिल्ली। तिल्ली पीलिया को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, पीलिया को ही तिल्ली बोला जाता है। ये चीज़ आप यहाँ से याद रखना। तो कोई भी एंजाइम का पाचक एंजाइम के यहाँ पर श्रवण नहीं करता है, स्रावित नहीं करता है, तो यकृत, लीवर जो होता है ये किसी भी एंजाइम को यहाँ पर स्रावित नहीं करते हैं। ऑप्शन आप सब लोग यहाँ पर ए याद रखना। आगे वाले देख लो,
निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? अब यकृत द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? यकृत द्वारा यहाँ पर लीवर द्वारा किसका संश्लेषण? विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। याद रखना, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी होगा तो जनन क्षमता में आपको दिक्कत आएंगे। विटामिन डी का कमी होगा तो रिकेटस बीमारी होगा। ठीक है, विटामिन के का होगा तो रक्त आपको जमने लगेगा, जो आपको दिक्कत करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। तो प्यारी सिस्टर, आपको आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास हम इनसे आगे आएंगे। ठीक है, देखिए हम बार बार आपको क्यों बोल रहे हैं कि पेड क्लास आ जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्लासेज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपके मन के सारे डाउट वहाँ पर पूछ भी सकती हो। तो आप PDF लेकर भी आप यहाँ से पढ़ाई कर सकती हो। ठीक है, ये 6 है। तो बिल्कुल उससे आप लोग संपर्क करके 87 89 69 42 29 यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके जानकारी PDF के बारे में क्लास का PDF सिर्फ आपको 200 रुपये में मिलेगा। आपको ज़्यादा कॉस्ट यहाँ से नहीं लगेंगे। PDF लिख के मैसेज कर दीजिएगा, जानकारी मिल जाएगा। तो सभी को सब कुछ जानकारी यहाँ से मिल गए होंगे। सभी को थैंक यू। और आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा अपनी बात, अपनी राय, और आपके मन में कोई भी प्रश्न अगले क्लास में ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। चलिए आज इतना ही रहने देता है। सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।